और एक पेपर स्प्रे भी है जो बेंडाना के पीछे लपेट के रखा है। आज भी नहीं भूलती मैं रखना अपना वो दुपट्टा। अब सिर्फ धूप से नहीं बचना होता था, अब खुद को बस और ट्रेन में कई नजरों से भी बचा के रखना पड़ता था। तो ये बताइए, आप में से कितने लोगों को होती है जिज्ञासा ये जानने की कि किसी महिला मित्र, सखी, भाभी, बहन के हैंडबैग में क्या है ये जानने की। वो कहते हैं ना कि लड़कियों के हैंडबैग में क्या है ये पूछना अच्छी बात नहीं होती है। अजी माना बात अच्छी नहीं होती है, पर कोई ये तो बताए कि आखिर इसकी कहानी क्या होती है। तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलती हूँ मेरे हैंडबैग के अंदर के सफ़र पर। तो उन दिनों ट्यूशन पढ़ाकर जमा किए हुए पैसों से खरीदा था मैंने अपना पहला हैंडबैग, खूब सारी जेबों वाला हैंडबैग। खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, वो टॉफ़ी खाकर रखा हुआ रैपर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वाला पेपर। देखा है इसने परीक्षा का पर्चा और मुझे मिलने वाला वो थोड़ा सा जेब खर्चा। किताबें देखी, पेंसिल देखी, वो पहली नौकरी में भेजी हुई मेरी अर्जी भी देखी। वो जानती है इत्र की खुशबू वाला रुमाल और किताब में रखा हुआ सूखा गुलाब, वो कागज के कुतरे और खत के टुकड़े, सब समेट रखा था मेरे हैंडबैग ने अपने आगोश में। नहीं भूलती थी रखना 2 सैनिटरी पैड। अजी छुप छुपा कर उसको देने में कईयों से हुई है दोस्ती हमारी। और हाँ, वो धूप से बचने के लिए सर पे लपेटने वाला दुपट्टा, उन दिनों ना चेहरे का थोड़ा ज्यादा ख्याल था। खैर, चाबी जो होती है ना जरूरी वाली, छुपा के रखने वाली, हाँ वो अलमारी की चाबी, और खुद से घंटों की हुई बातों वाली मेरी डायरी, जिसमें रोज बदलते थे मेरी उम्मीदों के सपने। किस्से, कहानी, कविताएं भी थी समावेश में। उन किस्से कहानियों को आज याद करती हूँ तो लगता है किताब तो लिख ही लूंगी, और उस किताब की पहली प्रतिलिपि इसी हैंडबैग में ही तो लिए घूमूंगी। वैसे भी मेरा ये हैंडबैग मेरे साथ कॉलेज, कैंटीन, मार्केट, मेट्रो, सब जगह तो साथ घूमता ही था। तो घूमते घूमते ये हैंडबैग पहुंचा कॉलेज खत्म होने के बाद ऑफिस में। टॉफ़ी के डिबिया में अब इलायची रहने लगी थी और डायरी में अब ज़रूरी बिलों ने जगह कर ली थी। सफ़र करते करते मेरा ये हैंडबैग कई रूप रंगों में नज़र आया। कभी लोकल तो कभी ब्रांडेड भी हमने अपनाया, और भीतर की चीज़ों ने भी वक्त के साथ खुद को था खूब संवारा। अब अपना साइनिंग पेन ढूंढते ढूंढते कभी कभी काजल की पेंसिल भी हाथ में आ जाती थी। वो क्या है कि लिखने के साथ साथ आंखों से बातें भी हमें खूब आती थी। लिपस्टिक ढूंढती थी तो टैम्पन हाथ में आ जाता था, अजी उसका रहना भी तो ज़रूरी था। और वो दर्द की दवाई, वो भी कभी नहीं भूलती थी। अजी ये मेंस्ट्रुअल लीव ये सबको थोड़ी मिलती है भाई। और वो मेरा मोबाइल का चार्जर और उस पे लिपटा हुआ रबर बैंड, उसका तो अलग ही किस्सा है न्यारा। अब वॉलेट में पैसों के साथ क्रेडिट कार्ड भी रहता है और एक पेपर स्प्रे भी है जो बेंडाना के पीछे लपेट के रखा है। आज भी नहीं भूलती मैं रखना अपना वो दुपट्टा। अब सिर्फ धूप से नहीं बचना होता था, अब खुद को बस और ट्रेन में कई नजरों से भी बचा के रखना पड़ता था। वो क्या है कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े हैंडबैग लेकर चलना आसान नहीं होता। बड़ी बड़ी उम्मीदों को बड़े बड़े रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। धूप के लिए तो जनाब अब सनग्लासेस और सनस्क्रीन भी बैग में ही रहते थे। तो जब इन रास्तों से गुजरकर शाम को घर आकर कंधे से उतार के रखती थी ना अपना हैंडबैग, तब एहसास होता था मेरे बोझ में उसकी भागीदारी का। मेरा दुनिया समेटे हुए बैग
मेरा कहानियों वाला हैंडबैग, मेरा जिम्मेदारियों की जेबों वाला हैंडबैग। तो ये है कहानी मेरे हैंडबैग के अंदर की चीज़ों की। क्या आपके हैंडबैग में बसती है कोई कहानी?